आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत में पॉर्न मूवी देखना गैरकानूनी है। फ्रेंड्स, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो बनाने और स्प्रेड करने का आरोप लगने के बाद से हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या भारत में पॉर्न मूवी देखना गैरकानूनी है। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अश्लील कंटेंट्स को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी लॉज हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, पोर्नोग्राफी को कवर करने वाले 3 कानून हमारे देश में हैं। पहला, आईटी एक्ट 2000, दूसरा आईपीसी 1860, तीसरा पॉक्सो एक्ट 2012। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि निजी तौर पर अगर कोई व्यक्ति पॉर्न देखता है तो क्या ये इलीगल है। फ्रेंड्स, हमारे देश में निजी तौर पर अपने पर्सनल रूम या अपने पर्सनल प्लेस पर अगर कोई व्यक्ति अश्लील कंटेंट को देखता है तो ये इलीगल नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमारे देश के नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि निजी कमरों में अश्लील कंटेंट को देखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। जब तक कि आप अपने पर्सनल स्थान पर अश्लील कंटेंट देख रहे हैं तब तक ये गैरकानूनी नहीं है। अश्लील सामग्री को देखना, अश्लील सामग्री को इकट्ठा करना जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों एवं हिंसा को बढ़ाता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या पॉर्न इंडिया में बैन है। फ्रेंड्स, हमारे देश में नैतिकता और शालीनता एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी आधार पर वर्ष 2015 में पॉर्न पर बैन लगाया गया था जो कि असफल रहा था और फिर 2018 में फिर से बैन लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में पॉर्न बैन है तो फिर व्यक्तिगत स्थानों पर अश्लील कंटेंट देखना कानूनी कैसे है। इस क्वेश्चन का जवाब हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला, फर्स्टली कि पॉर्न बैन को लागू करने की जिम्मेदारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति वीपीएन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके अश्लील कंटेंट बनाने वाली वेबसाइट तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ लेता है तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए जिम्मेदार होगा, ना कि देखने वाला व्यक्ति। अब दूसरा पॉइंट क्या है। हमारे देश में पॉर्न बैन लगाने के पीछे सरकार का जो मेन उद्देश्य था वो था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकना और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और यौन अपराधों को रोकना। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कंटेंट नहीं देख रहा है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है या महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन अपराधों को बढ़ावा देता है तो ये कानूनी रूप से सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार क्यों किया गया है। फ्रेंड्स, आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी सामग्री को रखना, उसे स्प्रेड करना, इसके लिए दंड दिया जाता है। आईपीसी सेक्शन 292 और 293 में अश्लील सामग्री को बेचना, बांटना, दिखाना और फैलाना, इसके लिए दंड का प्रावधान है। राज कुंद्रा के ऊपर हॉटशॉट जैसे व्हाट्सएप और हॉटशॉट जैसे एप्लीकेशंस के थ्रू अश्लील कंटेंट को बनाने और फैलाने का आरोप लगाया गया है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 14 और 15 के बारे में। सेक्शन 14 में एक बच्चे या कई बच्चों का अश्लील उद्देश्य के लिए अगर कोई उपयोग करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार सेक्शन 15 ये कहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को अपने पास अगर कोई रखता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए सख्त सज़ा का प्रावधान है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं
ऐसे ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।